अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टुडेज़ टॉपिक इज़ लिपिड। लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। यानी इससे मुराद क्या है कि बहुत सारी किस्म के ये सब्सटेंसेस हैं, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हैं। ख़ास बात इनमें क्या है कि दे आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। यानी ये सारे के सारे पानी में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म के अंदर, ये एसीटोन के अंदर, हार्ड अल्कोहल्स के अंदर, ईथर के अंदर, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। यानी ये सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब जो लिपिड्स के अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो क्या है, यानी ये किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन रेशियो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आमतौर पे वो नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर लेस ऑक्सीजन होती है और मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में इनमें लेस ऑक्सीजन है और मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप देखें कि अगर आपके पास एक 6 कार्बन शुगर है और एक 6 कार्बन लिपिड यानी फैटी एसिड है आपके पास, ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो 6 कार्बन शुगर में आपके पास 6 ऑक्सीजन है, यानी मोर ऑक्सीजन है इसमें, जबकि इसके मुकाबले में 6 कार्बन लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट्स कम है, यानी ओनली 2 ऑक्सीजन आर देयर। सो इन केस ऑफ फैटी एसिड्स या लिपिड्स दे हैव लेस ऑक्सीजन, while in case of sugars, carbohydrates, they have मोर ऑक्सीजन। अब जिस मालिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, उसकी एनर्जी वैल्यू कम होगी, और जो मालिक्यूल जो होगा जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट्स कम होंगे यूजुअली वो रिड्यूस होता है, और रिड्यूस मालिक्यूल के अंदर एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रिड्यूस होने के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में से अगर 6 कार्बन शुगर में आप देखें तो इसमें लेस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एज कंपेयर टू 6 कार्बन फैटी एसिड, यानी हेक्साइरिक एसिड जो है उसमें आप देखें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलमोस्ट डबल हैं इसके मुकाबले में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जिस मालिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी। सो दैट इज वाई आमतौर पर यह कहा जाता है कि लिपिड्स जो होते हैं दे हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ, यानी आप कार्बोहाइड्रेट लें कि उसकी सेम अमाउंट लें, जिस तरह आपने यहाँ पे 6 कार्बन शुगर यानी ग्लूकोज लिया और वहाँ पे 6 कार्बन लिपिड्स आपने फैटी एसिड लिए, तो आमतौर पे चूंकि फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर रिड्यूस्ड, सो दैट इज़ वाई दे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। आप देखते हैं जी कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में ज़्यादातर मालिक्यूल इनका क्या होता है? नॉन पोलर होता है, यानी इनके अंदर जितने कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी इनके अंदर जो नॉन पोलर जो पोर्शन है इसका वो इंक्रीज होता जाएगा। सो दैट इज वाई दे बिकम मोर एंड मोर इन सॉल्युबल वाटर। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है और इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो बढ़ती चली जाती है। सो हेक्साइरिक एसिड के मुकाबले में आप डेकानोइक यानी 10 कार्बन या पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है, तो जो कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी उसमें जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। सो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिपिड्स हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू सेम जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की लें, क्वांटिटी लें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी कम होगी। इसीलिए लिपिड्स के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे यूजेस भी हैं। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि लिपिड्स में ये फास्फोलिपिड बायलेयर, यानी इट इज़ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड बायलेयर होती है जो गुज़िश्ता चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उस फास्फोलिपिड बायलेयर के साथ साथ उसमें स्टीरोल्स भी होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनेलिज हैं, बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड्स और स्टीरोल्स हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे भी यूज होती है, स्टोर एनर्जी के तौर पे भी, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स हैं। इसी तरह आप एग योक के अंदर देखते हैं लेसिथिन जो है फास्फोलिपिड, तो दीज आर रिजर्व फूड्स, they can be stored in the body in the form of lipids for a longer period of time। इसी तरह स्टीराइड हार्मोन्स जो हैं, स्टीराइड हार्मोन्स क्या होते हैं? दे हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और कार्बन 17 न्यूक्लियस से ये बने होते हैं, और ये आमतौर पे हमारी बॉडी के अंदर कार्टिकल हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरॉन वगैरह हैं, और सेक्स हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, टेस्टोस्टेरॉन, ऑल ऑफ दीज हैव देयर ओरिजिन एज फार एज स्टीराइड्स
या स्टीरोल इज कंसर्न, तो स्टीराइड हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं प्रोटेक्शन, वाटर प्रूफिंग या इंसुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो वैक्स है। वैक्स आप देखते हैं कि वैक्स जो होती है वो इंसुलेशन के लिए भी है और इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, यानी जो फ्रूट्स के ऊपर जो उनका क्यूटिकल होगा, इसी तरह जो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो उसके अंदर क्यूटिकल जो होता है, तो दे आर वैक्सी क्यूटिकुलर सर्फेसेस एंड दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और इसके अलावा इनका प्रोटेक्शन का भी रोल होता है। हमारे कानों के अंदर भी वैक्स जो है वो अवेलेबल होती है। इसी तरह बायंसी एक इनका फंक्शन है कि लिपिड्स कंटेंट जब ज़्यादा होंगे तो वो वाटर के अंदर उसके डूबने के चांसेस कम होंगे और जो फ्लोट करेगी सरफेस के ऊपर, यानी आप देखते हैं कि जो सालन होता है या चर्बी जो होती है ये पानी के ऊपर तैर रही होती है, तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड्स की वाटर से कम होती है, दैट इज़ व्हाई दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर, यानी डेंसिटी या मास पर यूनिट वॉल्यूम लिपिड्स का वाटर से कम होगा। वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा पैक्ड होते हैं और डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम उनके ज़्यादा होती है, जबकि लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इतना पैक्ड नहीं होते, इसलिए लिपिड कंटेंट जिस चीज़ में ज़्यादा होंगे तो बायंसी का फिनोमेनन जो होगा उसके ऊपर ऑपरेट करेगा। सो आपने लिपिड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लिपिड्स, फॉर एग्जांपल एसाइल ग्लिसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पीन्स, स्टीराइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, स्फिंगोलिपिड्स एटसेट्रा। नाउ फर्स्ट वन, एसाइल ग्लिसरोल्स, ये क्या हैं? ये किस किस्म के लिपिड्स हैं? एसाइल ग्लिसरोल्स आर एक्चुअली एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड, यानी बेसिकली एसाइल ग्लिसरोल्स क्या हैं? दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरोल क्या होती है? इट इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और फैटी एसिड्स क्या हैं? दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है? एस्टर्स की एग्जांपल क्या है? आपके पास अगर आप देखते हैं जी के मेथानोल विच इज़ अ अल्कोहल, इफ इट कंबाइंस विद एथेनोइक एसिड, ठीक है जी, विच इज़ एन एसिड, तो मेथानोल एंड एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जब कंबाइन होंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन के दौरान में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होगा ये निकल जाएगा। दिस वाटर मॉलिक्यूल लीव्स हाइड्रोक्सिल फ्रॉम वन साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अदर साइड। ये क्या बनाएगा? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी और ये आपस में अटैच हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको आप क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज मिथाइल एसीटेट या एथेनोएट आप इसको कहेंगे, ठीक है। इसमें ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस एस्टर इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन के जरिए से ये आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल लीव्स एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर। तो एक तरफ इसके अल्कोहल थी मेथानोल और दूसरी तरफ एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, एंड दे कंबाइन एंड दे फॉर्म एस्टर। बिल्कुल इसी तरीके से एसाइल ग्लिसरोल आर आल्सो एस्टर्स, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरोल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड जो होते हैं इन सब के अंदर खास बात ये होती है कि इनके अंदर एक कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वन ऑफ द कार्बन इज हैविंग दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन्स जो होते हैं दे आर हैविंग हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है ये सारा का सारा। दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन पोर्शन। सो किसी भी फैटी एसिड्स के अंदर दो हिस्से होंगे, एक इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरा इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा, जिसको आप आर ग्रुप से जाहिर कर देते हैं। दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज आर ग्रुप। और नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? इवन होंगे। इसमें किसी भी फैटी एसिड के अंदर कार्बन की तादाद 2 to 30 होगी और ये इवन होंगे 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। तो 2 होंगे तो एथेनोइक एसिड, जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी, 4 होंगे तो ब्यूटायरिक एसिड, 6 होंगे तो हेक्सायरिक एसिड, 10 होंगे तो डेकानोइक एसिड। इसी तरह से आप देखते हैं जी के जो पामेटिक एसिड है उसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, स्टेरिक एसिड के अंदर 18 होते हैं, ओलिक एसिड के अंदर भी 18 होते हैं, अनसैचुरेशन होती है वगैरह वगैरह। सो अब जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनका ये जो आर ग्रुप है ये सारा का सारा नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर पोर्शन जितना बढ़ता जाता है वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इतनी ही डिक्रीज होती चली जाती है। सो कलेक्टिवली दिस हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज आर। तो हम जनरली फैटी एसिड का फार्मूला लिखते हैं RCOOH, यानी आर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कैसे मिलेंगे आपस में, यानी एसाइल ग्लिसरोल बनते वक्त ये आपस में अटैच कैसे होंगे? आप देखते हैं ये आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, दिस वन इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। दिस ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल लिंक्स विद वन ऑफ द फैटी एसिड्स। जब ये एक फैटी एसिड के साथ अटैच होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड जो बनेगा इसको आप कहेंगे एस्टर बॉन्ड एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मोनो एसाइल ग्लिसरोल। वन वाटर मॉलिक्यूल लीव्स।
इसी तरह अगर यहाँ पर भी इनके दरमियान में एस्टर बॉन्ड बनता है तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं और नाउ इट इज कॉल्ड एज डाइएसाइल ग्लिसरॉल। एंड सेम इज द केस विद दिस वन, अगर यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये आपस में अटैच होंगे तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड भी आप इनको कहते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल आर बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दिस पार्ट इज ग्लिसरॉल पार्ट और ये जो पार्ट होता है ये आपके पास फैटी एसिड पार्ट है। ठीक है जी, तो फैटी एसिड जो हिस्सा होता है इसका, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं, अप टू 30 कार्बन हो सकते हैं। तो हम सारों को आर की शक्ल में लिख देते हैं, लेकिन दीज कार्बन आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, आर ग्रुप जिसको आप कहते हैं। तो दे कैन बी अप टू 30। अगर ये पॉमेटिक एसिड होगा तो उसके अंदर कार्बन की तादाद यहाँ पर कितनी होगी, कार्बन की तादाद यहाँ पर ये होगी 16 कार्बन। ठीक है जी, और अगर ओलिक एसिड होगा तो इसमें कार्बन की तादाद 18 होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, आप इस सारे स्ट्रक्चर को न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में अटैच हो जाते हैं और ओवरऑल इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जो होता है उसमें हाइड्रोजन चारों तरफ फैला हुआ होता है, तो नॉन पोलर होता है, तो इसलिए दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल फैट्स। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं एंगेज हो जाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड्स। सो नेक्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स, यानी एसाइल ग्लिसरॉल के बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ये हाईली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। ये किससे बनेंगे, ये फॉस्फैटिडिक एसिड से बनेंगे। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें होता है फॉस्फैटिडिक एसिड, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। बोथ ऑफ दीज विल कंबाइन टू फॉर्म फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कैन बी कोलिन, सेरीन, एथेनोल, अमीन एक्सेट्रा। जो फॉस्फोलिपिड्स में जो फॉस्फैटिडिक एसिड है ये क्या चीज़ है, फॉस्फैटिडिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपने इससे पहले पढ़ लिया ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होती है ग्लिसरॉल। अब ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड अटैच हैं, एक फैटी एसिड ये, दूसरा फैटी एसिड ये। मैंने आर ग्रुप की जगह यहाँ पर इसके सारे हाइड्रोकार्बन पोर्शन यहाँ पे लिख दिया। अगर ये पामेटिक एसिड है तो इसके अंदर 16 कार्बन होंगे और अगर ओलियक एसिड है तो उसके अंदर 18 कार्बन होंगे और देयर विल बी एन अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 9 एंड 10, इनके दरमियान में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा जिससे ये स्ट्रक्चर बेंड हो जाएगा। और इसी बेंड होने की वजह से ही जो फॉस्फोलिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर दे रिमेन लिक्विड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो आपने पढ़ा वो फ्लूइड क्यों होती है मेम्ब्रेन, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। सो अब ये आपके पास ग्लिसरॉल का पार्ट है और ये 2 फैटी एसिड्स हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है फॉस्फैटिडिक एसिड में, फास्फोरिक एसिड। सो इस सारे मॉलिक्यूल को आप क्या कहेंगे, फॉस्फैटिडिक एसिड। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड। दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ फॉस्फैटिडिक एसिड मॉलिक्यूल। अब इसके साथ जब नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, फॉर एग्जांपल ये बेस जो है यहाँ पर, ये जो इसके साथ अटैच है, दिस वन इज कॉल्ड एज कोलिन। कोलिन में यहाँ पर CH2 और नाइट्रोजन है और 3 इसके साथ मिथाइल ग्रुप है। अब ये इसके साथ कैसे अटैच होगी, अगेन इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोक्सिल निकलेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉस्फैटिडाइल कोलिन। ठीक है जी, ये पोर्शन फॉस्फैटिडिक एसिड है, फॉस्फैटिडिक एसिड के साथ ये नाइट्रोजन बेस अटैच होगी। नाउ इट इज कॉल्ड एज फॉस्फैटिडाइल कोलिन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अगर इसके साथ सेरीन अटैच होगी तो फॉस्फैटिडाइल सेरीन, अगर एथेनॉल अमीन अटैच होगी यहाँ पे तो फॉस्फैटिडाइल एथेनॉल अमीन। तो फॉस्फैटिडाइल कोलिन इज अ कॉमन फॉस्फोलिपिड। जो आप अंडे की जर्दी जो देखते हैं, योक जो होती है, लेसिथीन इसका कॉमन नेम है और इसको आप कहते हैं फॉस्फैटिडाइल कोलिन। तो ये आपके पास इसका फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये जो इसका पोर्शन है, दिस पोर्शन इज हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, सो दिस पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक। और जबकि ये सारा पोर्शन जो होता है, इस सारे पोर्शन को आप क्या कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो होता है ये नॉन पोलर पोर्शन है इसका सारा। ठीक है जी, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड एज नॉन पोलर लिम्स के। तो अगर आपके जहन में हो, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें इनके नॉन पोलर एंड एक दूसरे की तरफ होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ होते हैं। दोज आर एक्चुअली फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल। एक फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में ये एंड वो है जहां पर इसका फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस है, यानी इस पे
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये इसका पोलर पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन इसका पोलर है, बाकी ज्यादातर पोर्शन इसका ये दो जो लिम्ब नजर आ रहे हैं आपको, ये इसके फैटी एसिड पार्ट है, यानी नॉन पोलर। ये सारा हाइड्रोकार्बन पोर्शन है जिसमें 16-18 कार्बन की तादाद हो सकती है, या इससे ज्यादा अप टू 30 भी हो सकती है। तो दिस नॉन पोलर पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये वाला जो एंड होगा ये अपर एंड होगा हाइड्रोफिलिक होगा। सो जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके हाइड्रोफिलिक एंड बाहर होते हैं और दरमियान में ये सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट इसका होता है। तो फास्फोलिपिड्स आर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एग योक, और ये रिजर्व फूड के तौर पे भी होती हैं, और उसके खासे रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल वो आगे आप देखेंगे डिटेल के साथ।